आपका सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ गाना आता है, उसके बाद फिर आप लापता हो चुके हैं, आखिरकार ऐसा क्यों है? मतलब खेसारी जी के साथ। हाँ सर बिजी हो गए थे शायद, उनका केस वेस कुछ कंपनी वाले के साथ में हो गया था, कुछ नहीं बहुत सारे कंपनियों के साथ में हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि इस वजह से वो नहीं कर पाए, या फिर उनकी जो कुछ कुछ खास खास हीरोइनें थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, तो उनके साथ में ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि हीरोइन हीरोइन कपल कपल, अब जैसे हमने किया हम हिट हो जाएं तो लोगों को वो जोड़ी पसंद आती है, तो वैसे उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ, एक ही हीरोइन के साथ बहुत सारे गाने किए, तो वो उनकी चॉइस है। मुझे ऐसा थोड़ी है कि वो बुलाएंगे तो मैं मना कर दूंगी या कुछ हमारा ऐसा है। नहीं, आपकी भी गाना बहुत ज़बरदस्त था, लोग आपको भी जोड़ा। हाँ, लेकिन फिर उसके आज बाद फिर तक मैं आपको अपनी इंस्टा दिखाऊंगी, आज तक लोग पूछते हैं मेरे से कि कब आएगी कब आई, तो खेसारी जी कहाँ हैं आप? मैं सुना लखनऊ में ही है। खेसारी जी यहाँ है, सुनिए, खेसारी जी यहाँ है, इसी गाने को देख के हमने उनको लिया था। ये बताइए ना इस बात को, क्या? इसी गाने को देख के देखिए, हमने आपको देख लिया के। था। हाँ, कहाँ से आ गए ये देखा, हम कहाँ पे हैं, किस ट्रैक पे, और ये राजधानी की तरह आ गए यहाँ पे। वो क्या पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दूंगी ना। हाँ दीजिए, उनको जवाब दीजिए। उन्होंने ये पूछा कि आपने क्या देख करके हाँ, कल्याणी उनको जी हाँ, को बात बुलाया, की, नहीं बात देखा नहीं ना, की, बात की। देखा देखा। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि गाने आने चाहिए और भी सुपरस्टार के साथ में, पवन सिंह के साथ ट्राई आएंगे? मुझे नहीं लगता। क्यों? ये वाकई में हीरो ने भी पूछा, क्यों? हाँ, क्यों? अभी नहीं, क्यों बोला नहीं, क्यों? अभी नहीं नहीं, इसका जवाब दो, जैसे क्यों? पूछा वैसे कहना Why? नहीं, खुद बता दो। वो भी तो स्टार है, वाह है। इनके मुंह में ना माइक यहाँ पे लगा दो झुक झुक के। अरे तो बताइए ना, जवाब दीजिए, क्यों? अरे भाई मैं दे बोलने तो दोगे, तोते मिर्ची खा ली थी क्या सुबह Please, सुबह? please। बस सच बता रही हूँ, मैं इनको घूसा मार दूंगी। अरे ऑन कैमरा घुसा नहीं, एक आदमी, प्रताड़ित आदमी क्या जाएगा? तो क्या पूछा था आपने? पवन सिंह के साथ क्यों नहीं? पवन सिंह के साथ क्यों, वो आपको सबको पता है। अगर आप चाहते हैं कि आप, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है? मुझे भी नहीं हाँ, पता। मैं तो सबके साथ जाता हूँ, सबसे सवाल पूछता हूँ। अब क्या, क्यों, कैसे? अब लोगों ने कल्याणी सिंह पे भी पूछा था कि भाई कल्याणी सिंह क्यों नहीं इंटरव्यू में, वो खेसारी जी के बाद में दिख रही है, तो मैंने सवाल किया। अब कहीं ना कहीं एक सवाल होता है ना कि दो ही भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर है, पवन सिंह के साथ क्यों नहीं? अगर चेहरा इतना टॉप लेवल का है तो आना चाहिए। किसका चेहरा? आपका अगर चेहरा टॉप लेवल पे है तो आना चाहिए टॉप हीरो के साथ में। अच्छा अच्छा। तो पवन सिंह के साथ क्यों नहीं? आखिरकार क्या ऐसा आपको लगता है पवन सिंह में कि भाई आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए? यस। शायद मैं आते ही विवादों में घिर गई थी, और मुझे भोजपुरी का ट्रेंड जो है वो समझ नहीं आया। जैसे इन्होंने कास्टिज्म लाने की कोशिश करी पर हम दोनों ने नहीं लाने दिया, तो ऐसे मैं कास्टिज्म में फंस गई थी। और मेरे एक फ्रेंड को लेकर के कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया, कुछ डिमांड की गई उसमें। मुझे नहीं लगता कि ये पवन सर को पता होगा, क्योंकि ये सब मिथ है कि स्टार को सब पता रहता, स्टार करवाते हैं। स्टारों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ये सब फालतू फंड का करने का। उनके आसपास के जो लोग हैं वही कहानी रचते रहते हैं, और वही उनको, उनकी इमेज खराब करते हैं, अच्छी करते हैं। वो तो मेरा मानना ना, एक चीज़ मैं बताऊंगी आपके थ्रू, शायद पवन सर सुन ले, वो एक लक है, ठीक है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि वो मतलब, वो मैं मतलब जानती हूँ कि वो जिसके साथ काम कर लेते हैं ना, उसका एक अलग ही वो जाता है पीक करियर, वो लक है चलते फिरते। पर मुझे नहीं पता कि कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ों में मतलब पर्सनली मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन उनका लक नहीं सही है, पर वो दूसरे के लिए बहुत लकी हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ, पर उनके आसपास के जो लोग हैं वो मुझे इस जन्म में कभी नहीं करने देंगे। मैं और कुछ बोलूँ, इनका ये कहना है, अब ये फिर मुझे चिल्लाएंगी कि पवन जी का लक है और खेसारी जी का लक नहीं है। नो कमेंट्स। क्यों कमेंट्स नहीं, बताओ। नहीं, ये तो नहीं, इस पे मैं ये कहूँगा, लक आपने कहा, तो आप उनकी टीम से, जैसे जो भी मैटर है, तो टीम से आपने वो चीज़, मत करो, ठीक है। पवन सिंह के टीम के पास जाके जैसे मिल के, जैसे देखिए हर कोई भी अगर कोई कंट्रोवर्सी हुआ है तो कंट्रोवर्सी खत्म भी होता है। नहीं दिया जाएगा ना। ऐसा नहीं कि मैंने 2018 में भी मैं गई थी। हाँ, उनका जो मूवी था रांची में शूट हो रहा था, क्या नाम था उसका, बॉस, उसके सेट पे थी मैं।
और मुझे काम के लिए भी बुलाया गया था वहाँ पे। और वो जो चांदनी मैम का गाना था सड़िया जब जब पहनी, तो उसके लिए ऑफ़र किया गया था, पेमेंट भी मिली थी एडवांस। मैं गई भी वहाँ पे, 2-3 दिन रुकी भी, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा मतलब कब आए, क्योंकि मैं नई नई थी भोजपुरी में एंटर कर रही थी। उससे पहले मैं हिंदी में ही काम किया था मैंने। तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है, टाइम लगता है। तो उस सेट पे गई 1-2 बारी, उनसे मिलने के लिए मैंने 2 घंटे उन्हीं के वैनिटी में साइड वाले में मैंने वेट किया, 2 घंटे वेट किया। फिर मैं उनसे मिली, मैम भी थी, उनकी वाइफ, पैर वैर छुए। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सराहा भी कि देखो दिल्ली में रह के संस्कार है, मुझे उनके वो वर्ड्स याद है। तो मुझे मिल के तो ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे उनको देख कर के, जैसा मैंने बताया मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो जेस्चर देख कर मैं समझ गई थी कि इनको नहीं पता है कि इस गाने के लिए मुझे बुलाया गया है या मैं इनकी मूवी में काम करने के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल थे। एक अपने को आर्टिस्ट से मिलता है तो होता है ना कि अच्छा ये है, अच्छा आप आइए, ऐसे बात करता है। उन्होंने मेरे से ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं मिलने आई हूँ, फैन। तो मैं समझ गई थी। और फिर मैं वहाँ से नेक्स्ट डे चली गई, और फिर हाँ मुझे पेमेंट भी पूरी मिल दी गई, ठीक है, क्योंकि मतलब पेमेंट होने के बावजूद भी बॉस फिल्म में जो चांदनी सिंह का जो आइटम तड़का था, वो आप करने वाली थी। हाँ मुझे बुलाया गया था। हाँ पर वो मेरे से नहीं करवाया, मैं वैसे ही चली आई। उसके बाद मैंने जो ये विशाल सिंह हैं, इनके साथ में रहते हैं, मैंने इनको इंस्टा पे मैसेज किया ढूंढ के, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि मैं कनेक्ट हूँ। और 2018 के बाद मतलब खेसारी सर को तो नहीं इतना वो था, लेकिन मैंने सर से कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश करी थी। तो फिर लेकिन लक बाय चांस मेरी एंट्री खेसारी सर के साथ थी। तो मेरे ननिहाल के ही हैं संजय यादव जी, उन्होंने मुझे डायरेक्ट मिलवाया और मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने बॉम्बे में मुझे अपने फ्लैट पे ही अपने साथ में रखा, क्योंकि एक ही वहाँ की हूँ मैं, वो वहाँ पे रहते नहीं थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा, पूरा समझाया इस जगह के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। फिर उनके दोनों खास हैं, मतलब उनके सारे खास हैं। B4U उनकी कंपनी है, S4U सॉरी। तो उन्होंने मुझे सब कुछ गाइड किया, मतलब एक ना जैसे कि गुरु की तरह सब कुछ समझाया, डीप थॉट कि कैसे काम होता है, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे लिंक होता है स्टारों के साथ। उन्होंने भी मुझे बताया था कि इनके आसपास के लोग बहुत अजीब से होते हैं। तो डायरेक्ट मुझे खेसारी जी के घर पे लेकर के चले गए, और वहाँ से मेरा नामकरण हुआ कल्याणी। खेसारी सर ने मुझे 2-2.5-3 घंटे टाइम दिया अपने घर में, एंड आई थिंक मैं पहली हीरोइन हूँ जो उनके घर पे गई थी, ये भी मैं बताऊँ जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तेलचट्टा सुना, तेलचट्टा हिट हो गया। उसके कारण मुझे बहुत सारे काम वहाँ मिले, लेकिन मैं पवन सर के पीछे पड़ी रही थी कि मैं कैसे भी करके टच में आ जाऊँ। फिर ये जो मेरे हैं संजय यादव जी, तो ये बिजी हो गए इलेक्शन वगैरह के चक्कर में, अदरवाइज मैं पवन सर से भी ये कांटेक्ट करवा देते। बीच में मेरे एक फ्रेंड है महेश पांडे जी, भोजपुरी एंटरटेनमेंट वाले, तो उनके थ्रू भी मैंने बहुत बात करी, लेकिन मैं तब समझ नहीं पाती थी कि कंट्रोवर्सी चल किस बात पे रही है, समझ रहे हैं। तो मैंने कोशिश तो बहुत की। फिर इनकी जो है वो, मैं विशाल सिंह के बारे में बता रही थी, उनको मैंने इंस्टा पे मैसेज किया, मैंने बताया कि मेरे को काम करना है ये। उन्होंने भी बहुत स्टार्टिंग में हेल्प करी, पर ये मेरे फ्रेंड के कारण मतलब थोड़ा सा उनका हो गया, फिर मेरा हो गया, क्योंकि मैं दोस्ती बहुत वफादारी से निभाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ गद्दारी कर ही नहीं सकती। वो कर दे, आई एक्सेप्टेड, पर मैं अपनी तरफ से किसी को चीट करूँ, धोखा दूँ, किसी का फ़ायदा उठा लूँ, मेरे खून में नहीं है ही नहीं। मैं बेवकूफ़ लड़की हूँ इस मामले में। मुझे पता है कि अगर वहाँ पे गड्डी रखी है, अगर मैं उसमें से 2-3 नोट निकाल लूँगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है यार, मैं उसमें से निकालूंगी, मेरा भगवान मुझे देख रहा है, क्या पता उससे ज़्यादा मेरा लॉस हो जाए। अगर किसी को धोखा दूंगी, बुलाया, पिटवा दिया, मरवा दिया, तो कल को मेरे साथ भी ये ट्रैपिंग हो सकती है। मुझे भी झूठ बोल करके बुलाया जाए, मेरे साथ भी बहुत आजकल आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद से मुझे लगता है कि ये कितना घटिया सा सिनेरियो पवन सर के सामने क्रिएट किया गया होगा। मेरे पास सर का मैसेज नोट आया था, नोट मैसेज एक उन्हीं के तरफ से। विशाल सिंह ने स्टार्टिंग में बहुत कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत, मेरे अच्छे खासे दोस्त थे वो, तो उन्होंने बात करवाया था। उन्होंने, पवन सर ने ना तब भी मेरे को बोला था कि थोड़ा कंट्रोवर्सी से दूर रहो, कास्टिज्म एंड ऑल ये सब,
तो भी मैं समझ नहीं पाती थी इतना, क्योंकि मैं थी नहीं, समझ रहे हैं, दिल से मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा था कि बस मैं काम करूं उनके साथ, एक बार मौका मिल जाए मुझे काम करने का। पर मेरे साथ कुछ और ही गेम चल रही थी कि इसके थ्रू कुछ ऐसे हो तो इसको ऐसे काम मिले। तो मैंने नहीं किया तो मुझे काम नहीं मिला, और ना मुझे इस जन्म में मिलेगा, और ना मुझे अफसोस है। पर हाँ, गर्व बहुत है कि ये दोनों जो धरोहर हैं वो भोजपुरी को बहुत हाईलाइटेड करे। इनसे पहले भी हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन जी हैं, ये लोग तो लेजेंड हो गए, ठीक है, ये भी लेजेंड है। लेकिन जो अभी चला रहे हैं ना, दरिया के उस साइड और दरिया के इस साइड, यही दोनों हैं। बाकी सारे नाव लेके डोल रहे हैं, नैया डोले। तो भाई नैया डोल है, लेकिन पवन सिंह के टीम जाहिर सी बात है इंटरव्यू ज़रूर देखते हैं, तो एक बार कंट्रोवर्सी छोड़िए, काफ़ी क्यूट, एक बार ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा।